हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कथा में। आइए श्रवण करते हैं कलयुग में ब्राह्मणों ने कैसे गलती की जिसके कारण राज परिवार के महान सम्राट परीक्षित को ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया और कली को इस संसार में फैलने के लिए एक प्रकार से मदद ही हो गई, क्योंकि जहाँ सम्राट वैष्णव हो वहाँ पर कली कभी प्रवेश नहीं कर सकता। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अत्यंत मनोहर है, रम्य है, सुंदर है, महान है। कृष्णस्य अद्भुत कर्मणः। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि उनकी कृपा से ही महाराज परीक्षित द्रोणपुत्र के अस्त्र द्वारा अर्थात अश्वत्थामा द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके, क्योंकि भगवान ने सारी ओर से सब दिशाओं से परीक्षित की रक्षा की। भगवान ने परीक्षित को तो बचाया, लेकिन क्या परीक्षित स्वयं भगवान को शरणागत जाएंगे? तो कहते हैं कि इसके अलग दृष्टि से विचार करें तो परीक्षित महाराज स्वयं की इच्छा से ही भगवान को शरणागत रहते हैं। इसीलिए उड़ने वाला सर्प तक्षक, इसके द्वारा जो भय उत्पन्न किया गया था ब्राह्मण पुत्र के द्वारा, तो क्रोध से उसे डसने के लिए आने वाला था। उस समय में न परीक्षित महाराज घबराए और न ही मृत्यु के भय से मोहित हो गए। ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। परीक्षित महाराज स्वेच्छा से ही सदा भगवान के शरणागत रहे, इसीलिए उन्हें किसी सर्प का न भय हुआ न वो मोहित भी हुए थे, क्योंकि नारायण परायण, जो भगवान श्री हरि के परायण है, शरणागत है, न कुतश्य न बिभ्यति, वो कहीं भी जाने से नहीं डरते और मृत्यु को भी नहीं डरते। स्वर्ग, नरक हो या कोई और स्थान हो, फिर भी उसमें डरते नहीं हैं। यही शुद्ध भक्तों के विशेष लक्षण होते हैं। ऐसा शाप मिलने पर राजा ने क्या किया था? उन्होंने किसी भी प्रकार के भौतिक कार्यकलाप के द्वारा स्वयं को बचाने का प्रयास किया या नहीं किया? उत्सृज्य सर्वता संगम विज्ञाता जित संस्थितिः वैयासकेर जहो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। गंगा के तट पर शुकताल, यहाँ पर वैयासकेर यानी सुखदेव गोस्वामी, जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, इसलिए तद्धित रूप बना है वैयासकी। तो ऐसे महामुनि के पास अर्थात महामुनि स्वयं वहाँ पर आए कृपा करके परीक्षित को संग देने के लिए, लेकिन उत्सृज्य सर्वतः संगम, भौतिक संसार के सारे कार्यकलापों को उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया, और राजा ने शिष्य रूप में व्यासदेव जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी, इनके चरणों की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। क्योंकि जब शुकदेव गोस्वामी आत्म साक्षात्कारी महान आत्मा थे, उनसे श्रवण करके उन्होंने भगवान अजीत को भी जीत लिया। ऐसे भगवान जिनको कोई जीत नहीं सकते हैं, लेकिन भक्त अपने प्रेमा भक्ति के द्वारा ऐसे अजीत भगवान, अजीतः जितोपि सः, भगवान को जीत लेते हैं, अपने प्रेम पाश में बांध देते हैं। तो भौतिक संग इस संसार में टालना अत्यंत कठिन है, लेकिन इसको कौन टाल सकते हैं? यह भगवद गीता में कहा गया है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर कर प्रेमा भक्ति करता है और भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसे परम व्यक्ति भगवान श्री हरि को जो दर्शन कर लेते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तते, फिर भौतिक संसार के संग से वे बच सकते हैं। तो जब तक हम भी
भगवान के चरणों को शरणागत नहीं होंगे तब तक हम भी माया से या कुसंग या दुस्संग से पार नहीं हो सकते। तो ऐसा निवर्तन चाहिए तो हमें श्रीमद् भागवतम की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि कलौ नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदितः। कलयुग में भगवान प्रकट हैं। श्रीमद् भागवतम जो पुराणों का अर्क है, पुराणों का सूर्य है या फिर सार है, उसी रूप में प्रकट है। उनकी शरण लेने से ही हम सारे दुस्संग से बच सकते हैं। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है, अगर जन्म भर कोई पाप करे और अंत में अगर सोचता है कि हम भगवान के नाम का जाप कर लें तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो ये कितना उत्तम विचार है, ऐसा किसी को लग सकता है। लेकिन मृत्यु के समय भी अत्यंत भ्रमित हो जाते हैं लोग, और भगवान को क्या, स्वयं को भी भूल जाते हैं। खास करके अगर कोई कोमा में चला जाता है तो क्या करे। इसीलिए परीक्षित महाराज अत्यंत महान थे, पूरे जीवन भर भगवान को शरणागत थे, और मृत्यु के समय भी वो न तक्षक न मृत्यु को वो देखकर भ्रमित होते हैं। और भागवत में हम आगे भी श्रवण करेंगे कि उनकी मृत्यु के पहले ही वो भगवान के ध्यानस्थ हो चुके थे। पूरी समाधि उन्होंने भगवान के चरण कमलों में लगा दी थी। तो ऐसे राजा परीक्षित किसके कारण इतने सुपात्र रहे कि वे श्रीमद् भागवतम को भी प्राप्त कर पाए। न उत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमोऽन्त कालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले ऐसे उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन सर्वथा अर्पित कर दिया है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में ही लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी, मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी किसी भी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। स्यात् संभ्रमो अंतकालः अपि, क्योंकि स्मरताम तत्पदाम्बुजम। भगवान के दिव्य चरण कमलों का अगर हम पूरे जीवन स्मरण कीर्तन वंदन करेंगे तो मृत्यु के समय भी हम मृत्यु के भय से भी मुक्त होंगे, और भगवान के चरण कमलों का हम ध्यान भी कर पाएंगे। तो इतनी बड़ी सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है अगर हम भगवान का भजन ठीक से करें। कलयुग में खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन निरंतर करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज होते हुए क्या कली महाशय अपना स्वयं का प्रभाव इस संसार में डाल पा सकते थे? तावत कलिर न प्रभवेत प्रविष्टोपीह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्याम अभिमन्यव एकराट। तो कहते हैं कलिर न प्रभवेत तावत, जब तक अभिमन्यु के महान शक्तिशाली पुत्र परीक्षित महाराज संसार भर के सम्राट बने रहे, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो स्वभावतः ही 4 नियमों का पालन करते हैं। किसी भी प्रकार का अवैध संग नहीं, किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं, व्यसन नहीं और जुआ नहीं खेलते। इसीलिए सारे राज्य में भी उसी प्रकार के नियम वे लोग बनाते हैं। तो कली तो इन 4 चीज़ों में ही अपना विकास कर पाता है। तो परीक्षित महाराज के संदर्भ में कहा गया है कि जब तक वे सम्राट हैं ये तो असंभव था। इसीलिए यह कली इस जगत में फिर कब प्रकट हुआ है ये बताते हैं। यस्मिन् हनि यरहेव भगवान उत्सु सर्जगाम ते दैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभव कलिहि। जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान उत्सर्ज गाम, भगवान श्री हरि कृष्ण इस पृथ्वी को धराधाम को छोड़कर अपने धाम गए, गोलोक धाम चले गए, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला यह कली इस संसार में आ गया।
इस प्रकार से कली महाशय प्रकट हो गए तो ये कली अत्यंत अधार्मिक होने पर भी महाराज परीक्षित ने उसे मार क्यों नहीं डाला। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभू कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित अत्यंत मधुमक्खियों की तरह ही यथार्थवादी थे। जैसे मधुमक्खी सारे फूल को नहीं खाती है, केवल फूल में रहने वाले परागकण अत्यंत सुगंधित मधुर मधु के जैसे सुंदर जो परागकण होते हैं उन्हीं को बस ले लेते हैं। तो वैसे परीक्षित महाराज भी सारग्राही थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है मधुमक्खी, उसी प्रकार से किसी भी जीव और किसी भी समय में किसी भी देश और काल में उसका सार गर्भित तत्व को ही स्वीकार करते थे परीक्षित महाराज। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, क्योंकि इस कलयुग को एक वरदान भी है कि कलयुग में कोई जीव अगर सत्कर्म, धार्मिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म केवल करने का संकल्प मात्र करता है अपने मन से, तब भी उसे उसका पूरा लाभ मिलता है। जैसे कोई कहता है कि मुझे जाप करने की इच्छा है, मुझे भगवान के राधा रानी के ब्रज धाम जाने की इच्छा है, तो ये इच्छा करने से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन पाप कर्म के लिए वो पाप कर्म स्वयं करना पड़ता है शरीर के द्वारा, तभी उसका परिणाम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत प्रभाव डालती हैं कलयुग में, जबकि अशुभ कर्मों को तो वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सके। अतएव इसी के कारण उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की या उसका वध नहीं कर डाला था। लेकिन फिर हमें प्रयास करना चाहिए कि मन से भी पाप न हो, क्योंकि मन में अगर पाप है तो शरीर से भी हो ही जाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का नित्य श्रवण करें, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम हरिनाम भी जप करना चाहिए, जिसके द्वारा हम कली से बचे रहेंगे। और इस प्रकार से और अधिक क्या कारण होते हैं। किम नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्तते। महाराज परीक्षित ने यह भी विचार किया कि अत्यल्प मनुष्य यानी कम बुद्धि वाले मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली और महान समझ सकते हैं, किंतु जो आत्म संयमी है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, खुद के मन को इंद्रियों को संयमित किए हुए महात्मा वैष्णव है, उन्हें किसी भी प्रकार का कली से भय नहीं है। राजा भाग के समान शक्तिमान थे और मूर्ख और लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे, क्योंकि जब तक राजा उनका रक्षण नहीं करेंगे तो वे मंदबुद्धि होने के कारण कली की चपेट में आ जाएंगे। फिर ये 4 नियम तोड़ देंगे, भगवान का स्मरण कीर्तन नहीं करेंगे, तो फिर ये नरकगामी हो सकते। इसलिए राजा या सम्राट उन्हें कहते हैं जो इन सारे पापों से हमें बचाते हैं, राजकीय दंड तंत्र के द्वारा भी और साधु संतों की कृपा के द्वारा भी। तो परीक्षित महाराज स्वयं राजर्षि भी थे, सम्राट भी थे, तो दोनों पद्धति से कली से स्वयं को और सबको बचाने में समर्थ थे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि संक्षेप में अगर कहा जाए तो परीक्षित महाराज की कथा एक तरीके से बता चुके हैं, फिर भी उपवर्णितम एतद्वः पुण्यम पारीक्षितम मया वासुदेव कथोपेतम आख्यानम यद पृच्छत। हे मुनिगण, जैसा आपने मुझे पूर्व में पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, कथाओं को, लगभग उसके संबंधित सब बातें सुना दी हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान के ही कार्यकलाप या इतिहास दिया गया है, जिसके द्वारा हमारा मन भगवान में लग सके, हम पवित्र हो सके और उनके धाम को प्राप्त हो सके। तो अपने परम कल्याण की अपेक्षा रखने वाले मनुष्य ने क्या करना आवश्यक है। कहते हैं या कथा भगवतः
कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और इसी की इच्छा रखते हैं, वे बुद्धिमान मनुष्य हैं। उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। समसे व्यास्ता बुभुषुभिः, तो अपना कल्याण करने वाले व्यक्ति को बहुत ही ध्यान देकर श्रद्धापूर्वक इसे श्रवण करना चाहिए, उसी से कल्याण होगा। क्योंकि भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म सारी लीलाएं अत्यंत दिव्य हैं और इन्हें जानने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेगा, वो भगवान के निज धाम को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान की कथा जो श्रवण करते हैं, वो तो श्री हरि को प्राप्त करते ही हैं, लेकिन जो कीर्तन करते अर्थात जो कथा कहते हैं, उन्हें क्या लाभ प्राप्त होता है, ये ऋषिगण, नैमिषारण्य के ऋषिगण कहते हैं। ऋषया ऊचुः सूतजीव समासौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हीनः। श्रेष्ठ मुनियों ने कहा कि हे सौम्य सूत गोस्वामी जी, आप अनेक वर्षों तक जिए, आशीर्वाद दे रहे हैं, तथा शाश्वत यश को भी प्राप्त करें। जो यश और कीर्ति संसार में कभी नष्ट न हो, उस प्रकार से प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सारे दिव्य कार्यकलापों के विषय में अत्यंत उत्तम ढंग से बता रहे हैं, हमें श्रवण सुख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मर्त्यानाम अमृतम हीनः, हम जैसे जो कुछ ही समय के बाद मरने वाले हैं, ऐसे मर्त्य जीवों के लिए, मर्त्य प्राणियों के लिए यह तो साक्षात अमृत है। इसीलिए आप अत्यंत महान हैं। तो कथा करने के प्रसंग में यज्ञ का क्या हो गया? क्योंकि सब लोग तो 1000 साल के लिए कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए यज्ञ करने के लिए जमा हुए थे, तो उस यज्ञ का क्या हुआ? कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आपाय यति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। कहते हैं कि हम अभी अभी इस सकाम कृत्य, स्वर्ग जाने की इच्छा रखकर करने वाले ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ ही किया है। और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण, क्योंकि कलयुग शुरू हो गया है, यज्ञ करना कठिन है। कलयुग की यज्ञ विधि तो हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन फिर भी साधुओं ने प्रयास किया था, लेकिन अपूर्णताएं रह जाने के कारण ही इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है कि इसका फल निकलेगा या नहीं। हमारे शरीर इस यज्ञ से निकलने वाले काले काले धुएं के कारण शरीर भी काले हो चुके हैं, लेकिन हम श्री भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस दिव्य मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। और इनको कर्णों के द्वारा, कानों के द्वारा पीकर हमारा हृदय बड़ा आनंदित हो रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी विष्णु शिवजी से कहते हैं कि कलयुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अत्यंत निश्चित है और शक्ति का भी इसमें क्षय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा वह फलदायी नहीं हो सकता। तो संसार में सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि भगवान के दिव्य भक्तों का संग किया जाए, श्रवण किया जाए। तो यही भगवान के भक्तों के सत्संग का क्या महिमा है, इसको बताते हैं।
तुलयां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशीषः। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति, खास करके भगवान के बारे में दिव्य श्रवण, इसका महत्व कितना महान है कि इसकी तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से, न भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति से भी की जा सकती है, जिसके लिए संसार के बहुत सारे ज्ञानी योगी तपस्या कर करके प्राप्त नहीं कर पाते। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में तो क्या कहा जाए, जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मरते जीवों के लिए ही होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग तो अपुनर्भवम, यानी इस संसार में वापस कभी नहीं लाता है। इसीलिए कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। 1 सेकंड का 11वां छोटा हिस्सा भी अगर हम साधु संग, खास करके भगवान के शुद्ध भक्तों का श्रवण कर सके, तो हम सारे संसार के दुखों को पार कर सकते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग, उनके द्वारा श्रवण ही भगवान का दिव्य संग है। और उन भक्तों के दिव्य संग में अगर हम कथा को श्रवण करें तो क्या अमृत पीने से तृप्ति तो मिलती है, लेकिन क्या व्यक्ति उसको और नहीं पीना चाहेगा? यानी वो क्या तृप्त हो सकता है? को नाम तृप्पेद रसवित कथायाम महत्तमैकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जग्मूर योगेश्वराये भवपाद्म मुख्या। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्थात गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। इसलिए कहते हैं महत्तमय एकांत परायणस्य। और उनके दिव्य गुणों का मापन शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे योगिक शक्तियों के महान स्वामियों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। योगेश्वरा तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं, अत्यंत निपुण हैं, वो महान भक्त क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण के द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सारे वेदों में आदि मध्य च अंते च सर्वत्र नारायण कृष्ण गीयते। वेदों में आदि में, मध्य में और अंत में सर्वत्र भगवान श्री हरि के ही लीलाओं का गुणगान है। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से भी होती है। रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दचिदात्मनि इति रामपदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद को प्राप्त करते ही रहते हैं, वो भी निरंतर। इसीलिए परम सत्य भगवान राम नाम से भी उच्चारण किए जाते हैं। तो यह राम नाम रमन्ते योगिनो अनन्ते, इस प्रकार से भी इसकी व्युत्पत्ति होती है। इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी का गुणगान हुआ है नैमिषारण्य मुनियों के द्वारा, और कथा के लिए और उत्सुक हैं। ऐसा नहीं कि बस कथा हो गई, कथा अनंत हो, क्योंकि अनंत भगवान की कथा है। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोत विद्वन्। हे सूत गोस्वामी, आप अत्यंत विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य श्री भगवान कृष्ण गोविंद ही है। अतएव आप कृपा करें और हमें श्री भगवान की लीला ही आप सुनाते रहिए, जो समस्त भौतिक विचारधारा से सर्वथा परे ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए अत्यंत आतुर रहते ही हैं। और यह भी कहते हैं कि आप वही कथा बताइए जो शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के कल्याण के लिए सुनाई थी, जब वे उपवास कर रहे थे मृत्यु से पहले, और उस क्षण आप भी
वहाँ पर बैठकर इस दिव्य कथा का श्रवण करने का लाभ आपने लिया था। वहाँ पर भी इस कथा का दिव्य अमृत आपने पान किया था। सवै महाभागवत परीक्षेत येनापवर्गाख्यमद प्रबुद्धिः अज्ञानेन वैयासकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, अर्थात भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित थी। उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त वे कर सके थे जो पक्षीराज गरुड़ जी के भी आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासदेव जी के पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी जी द्वारा हुआ था। खगेंद्र अर्थात पक्षियों के राजा गरुड़ जी, ऐसा उल्लेख हुआ है कि इनके स्वामी है भगवान। तो उसी प्रकार से परीक्षित भी उन्हीं महान दिव्य भगवान के चरणों में समर्पित श्रवण कर रहे थे शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा। तो वही कथा श्रवण करने की इच्छा हम भी रखते हैं, ऐसे मुनिवर कहते हैं। तन्ना परम पुण्यमसंवृतार्थम आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्याहि अनंताचरितोपपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम। अतः आप कृपा करें और हमें अनंत भगवान की अनंत कथाएं सुनाते रहिए, क्योंकि वे पवित्र करने वाली हैं तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण ही शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। पारीक्षितम भागवता भी रामम। तो भागवत यानी भगवान के दिव्य भक्त, शुद्ध भक्त, इनके लिए अभिरामम अत्यंत प्रिय बने थे। तो संसार में तो व्यक्ति अनेक अनेक पाप योनियों में जन्म लेते हैं और निम्न कुल में भी जन्म लेते हैं। तो ऐसे निम्न कुल का जन्म का दोष भी किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है? सूत गोस्वामी स्वयं कहते हैं नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में कि हम भी तो दिव्य भगवान के भक्तों का ही संग का लाभ प्राप्त किए हैं, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी से हमने श्रवण किया और हमने भी अपने निम्न कुल में जन्म का भी पाप हमने धो दिया है। सूत उवाच अहो वयं जन्म भृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानाम् अभिधान योगः। विलोम जाता अर्थात वर्ण संकर के कारण जो उत्पन्न होते हैं उन्हें विलोम जाति कहते हैं। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे ईश्वर, यद्यपि हम लोग मिश्र या संकरित जाति में उत्पन्न हुए हैं, सूत पुत्र हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत अत्यंत उन पुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने, उनके द्वारा भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न सारे अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म करने से ही व्यक्ति को निम्न कुल में जन्म प्राप्त होता है, उस प्रकार की परिस्थितियों में जन्म प्राप्त होता है। लेकिन भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके सारे ऐसे दोषों को पार किया जा सकता है। यन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया तस्मिन् शुद्धे प्रभ विष्णवे नमः। इसीलिए जो भगवान का दिव्य नाम उच्चारण करेंगे वो सारे पाप योनियों के दुख से और उसके प्रभाव से बच सकते हैं, पार हो सकते हैं। तो यहाँ पर विलोम जाता ये असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे हुए थे, मिश्र जाति है, लेकिन शुकदेव गोस्वामी का संग प्राप्त करके पुराणों की दिव्य व्याख्या करने का उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया। भगवान अनंत हैं, इसलिए सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि अनंत की व्याख्या क्या है।
कुतः पुनर्गृह्णतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहुः। और उनके विषय में तो क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत भगवान के पवित्र नामों का दिव्य कीर्तन किया ही करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है, उसका कोई माप नहीं है। श्री भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में अत्यंत दिव्य हैं, उन्हीं को अनंत कहा जाता है। जिनके असीम गुण हैं और असीम शक्ति है, उन्हीं को अनंत कहा जाता है। इस प्रकार से व्याख्या करते हैं अनंत की। तो कौन वे व्यक्ति इच्छुक हैं, ऐसे ही व्यक्ति को भगवान की सेवा प्राप्त होती है। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भिप्सोः। अब यह तो निश्चित ही हो गया है कि भगवान श्री हरि ही अनंत हैं और उनके तुल्य दूसरा कोई भी नहीं है। जैसे श्री ईशोपनिषद में भी कहा गया है, असम ऊर्ध्व, भगवान के सम भी कोई नहीं, समान भी कोई नहीं, और ऊर्ध्व उनसे श्रेष्ठ भी कोई नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याय रूप से कह नहीं सकता, पर्याप्त रूप से नहीं कह सकता। भगवान का पर्याय भी नहीं है, और भगवान अनंत होने के कारण भगवान अनंत देव अनंत समय के लिए भगवान की अनंत लीलाएं कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं कह पाए हैं। तो बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिन महालक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, जैसे ब्रह्मा जी, वही देवी भगवान की सेवा करने में सदा तल्लीन रहती हैं। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक हैं, बड़े उत्साहित नहीं रहते हैं, इसलिए कहते हैं अनभिप्सो हो। लेकिन माता लक्ष्मी हमेशा भगवान की सेवा में लगी ही रहती है। इसलिए कहा गया है संभ्रमाण कि देवी लक्ष्मी वैकुंठ में धूल नहीं है, फिर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके दिव्य महल में झाड़ू करती हैं स्वयं। जिनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार में सारे देवताएं लालायित होते हैं, लेकिन वे तो भगवान की ही सेवा के लिए लालायित होती हैं। तो फिर अनंत भगवान कौन है, शिव जी, ब्रह्मा जी या विष्णु? इसको भी स्पष्ट रूप से बताते हैं, क्योंकि ये पुराणों का और उपनिषदों का भी विषय रहा है कि सर्वोत्तम भगवान कौन है। अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरञ्चोपरतार्हणाम्बः शेषं पुनाति अन्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थः। इसलिए कहते हैं कि पुनाति अन्यतमो मुकुन्दात्, मुकुंद अर्थात मुक्ति देने वाले भगवान श्री कृष्ण, इनके अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो। ब्रह्मा जी ने उनके केवल पाँव के नाखूनों से निकलने वाले जल गंगा देवी को भगवान शिवजी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल माता गंगा देवी शिवजी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बनाती है। इसीलिए उनका नाम त्रिपतगा है। तीनों लोकों में विचरण करके सारे संसार के सब जीवों का कल्याण करती ही रहती हैं। तो ब्रह्मा जी ने इन्हीं को संकलित करके शिवजी को प्रार्थना करके उनके मस्तक पर धारण करवाया था। ऐसे दिव्य अनंत भगवान के संदर्भ में भक्तिभाव रखने से क्या प्रभाव प्राप्त होता है। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहा दिशु संघमूढ़ं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यम् अनन्त्यं तस्मिन् हिंसोपशम स्वधर्म।
परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्मसंयमी पुरुष स्थूल भौतिक शरीर और सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं। ये बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्चम सिद्धि अर्थात भगवान के दिव्य चरण कमलों का नित्य चिंतन करना, इस सिद्धि को भी प्राप्त करने के लिए बाहर चले जा सकते हैं संसार का त्याग करके, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य अपने आप ही हृदय में उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कहा भी गया है, महाप्रभोर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत हैया गौर भगवान। तो भगवान के भक्तों का यह विशेष लक्षण ही है कि सांसारिक कार्यकलाप और संग से वो दुस्संग कर देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, क्योंकि वे वैराग्य प्रधान होते हैं और उन्हें केवल देखने मात्र से हमें भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का उदय हो जाता है। ऐसे अनंत भगवान की कितनी कथा सूत गोस्वामी कर सकते हैं। कहते हैं, अहम ही पृष्ठोर यमणो भवद्भीर आचक्ष आत्मा वगमोत्र यावान नभ पतत्यात्म समम पतत्रिणुंस तथा समम विष्णु गतिम विपश्चितः। कहते हैं, आत्मा अवगमः अत्र यावान। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं भगवान श्री हरि की दिव्य कथा आपको अपने ज्ञान के अनुसार, जितना ज्ञान हमने श्रवण से प्राप्त किया है और उसका अनुशीलन भी किया है, विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है उनके पंखों में, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भी भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार ही करते हैं। इसीलिए जितनी भगवान ने हम पर कृपा की है उतना तो गुणगान हम कर ही सकते हैं। इस प्रकार से सूत गोस्वामी कहते हैं, जितना हमने श्रवण किया है, ज्ञान प्राप्त किया और साक्षात्कार है, उतना तो अवश्य ही उनका गुणगान कर सकते हैं। इस प्रकार फिर परीक्षित महाराज को जो शाप मिला है, उस प्रसंग की ओर सूत गोस्वामी हमें आगे ले जाएंगे, जिसका हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।